नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप शुक्ला और साहित्य प्रेमियों के लिए मैं एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट लेकर आया हूँ। सुंदर सा गिफ्ट ये है कि ऐसे बहुत सारे रचनाकार हमारे भारत में जन्म लिया उन्होंने और बहुत उत्कृष्ट रचनाएं उन्होंने रची, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो शायद मंचों तक नहीं पहुंच पाई या जनमानस तक नहीं प्रचारित हो पाई। इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए हमने एक मुहिम चालू की है कि हम ऐसे रचनाकारों की रचनाओं को ढूंढेंगे और उनको आप तक पहुंचाएंगे। उनके भाव, उनकी रचनाएं, उनके शब्द जो उन्होंने लिखे हैं वाकई अद्भुत हैं। उसी कड़ी में आज मैं आया हूं एक ऐसे साहित्य के प्रेमी श्री प्रभात शुक्ल जी के पास। वैसे तो आप अधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट हैं, लेकिन साहित्य का रुझान, साहित्य का प्रेम इनके अंदर अधिक है और इनकी वाणी में भी एक रस है जो कि आप अभी जिसका रसास्वादन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात शुक्ला जी। नमस्कार हमारे चैनल पर। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत या कोई ऐसी रचना किसी ऐसे रचनाकार की जो आपके जहन में हो, आप श्रोताओं तक पहुँचाना चाहें तो हमारे समक्ष रखें। उसका एक छोटा सा परिचय भी दें हमारे बीच में, और हम चाहते हैं कि वो रचना जो कि श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाई है तो वो पहुंचे। धन्यवाद। एक गीत कुछ वर्ष पहले, लोकगीत कहिए, हमने सुना था। उसका एक बंद हमने काफ़ी दिन तक मुझे याद रहा। फिर वो रचना हमको बहुत ढूंढने पे पिताजी के रिकॉर्ड में हमको मिली कहीं, तो ये ज्ञात हुआ कि ये होली पर लिखी गई एक लोक भाषा की रचना है। जो रचयिता, उसके जानकारी करने ज्ञात हुआ कि उनके रचयिता हैं पारसनाथ मिश्र भ्रमर जी। ये बहराइच जनपद के निवासी थे। तो इनका एक लोक भाषा का एक फागुन के अवसर पर लिखा गया गीत, ये 2-3 बंद हैं उसके, मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक मिनट, मैं श्रोताओं को एक बार बता दूं कि प्रभात शुक्ल जी के पिताजी स्वर्गीय पंडित दिनेश शंकर शुक्ल जी, जिन्हें मानस चकोर की उपाधि प्राप्त थी, एक वरिष्ठ साहित्यकार थे और बहुत ही ख्यातिलब्ध साहित्यकार थे। बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। माँ सीता का चरित्र लिखा है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि किसी रचनाकार ने उस बिंदु को टच नहीं किया। तो चूँकि आप बचपन से ही साहित्य सुनते रहे और अपने पिताजी के सानिध्य में रहे, तो उनकी किताब को, उनकी कॉपी को ढूंढते वक्त ये गीत मिला और वो उन्होंने याद कर लिया। तो मैं उनकी भी अनुमति से, स्वर्गीय पंडित दिनेश शंकर शुक्ल जी, मानस चकोर जी की स्मृति की अनुमति से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोकगीत जो कि फागुन के महीने पर लिखा गया है, जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो हर्षोल्लास का गीत है, होली का गीत है। तो ये पहला जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हर्षोल्लास के साथ उसका आनंद लीजिए। बस लोकगीत की जो पंक्तियां हैं वो प्रभात शुक्ल जी के पास सुनिएगा। स्वागत। आयो रे फगुनवा बहुरी मोरे अंगना, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी। तो लाली लाली ललरी भी नहाने की ललकी, बारी बारी भलूरी उमेरी वाली झलकी। वाह। और रंगी गई रंगिया घिंघरिया, भूरा हरे की कट की गगरिया, रंग भरी छलकी। उड़त गुलाल लाल लाल मुख लाल लाल हरी, नंदिया जागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी। दूसरा है कि खन खन बिछुआ खनक खन खन खे, छम छम बिंदिया चमकी चम चमके। वाह। गरवा हम्याल कनक केरी हंसुली, चम चम बिंदिया चमकी चम चमके। वाह। नौड़ी बहुरिया देवर केरी तिरिया, काढ़े मदनिया रागरी, गावे बरनिया फागरी,
गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी। और अंतिम है कि बाजत मंजीरवा खिनक खिन 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 गमकत ढोल धिनक धिन नक धिन। बाजत मंजीरवा खिनक खिन 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 गमकत ढोल धिनक धिन नक धिन। और नटवर नचत नचावत नयन न्यारे कजरा रे चिकुर गिरत मुख नगिन। बोलत हरि लवा दुअरवा खोरी लवा म बोले अटरिया कागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी, गावे बरनिया फागरी। ये क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत। और साहित्य अनुरागी बंधु समझ पा रहे होंगे कि इस छोटे से गीत में, जो कि आपको याद है, शायद इससे बड़ा भी होगा इसका अंश, लेकिन इसमें कितने अलंकारों का प्रवेश हुआ है, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो कितने रस और कितने अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, बहुत सारे अलंकारों का प्रवेश इसमें बहुत बारीकी से, बहुत सधे हुए ढंग से, बहुत अच्छे शब्दों में और उल्लासित कर देने वाला ये गीत है, जिसे लिखा है पारसनाथ मिश्र भ्रमर जी ने, जो कि बहराइच के रहने वाले हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्रोताओं से एक निवेदन भी करता हूँ कि जो लोग इनके बारे में अगर कुछ भी जानते हों कि पारसनाथ मिश्र भ्रमर जी बहराइच में कहाँ के रहने वाले थे, वो क्या थे और उनके परिवार के लोग अभी कहाँ पर हैं, तो अगर किसी के पास कोई ऐसी जानकारी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम उनके घर तक पहुंच सकें और ऐसे रचनाकार को और मंचों तक ला सकें। उनकी और भी रचनाएं होंगी जो कि हम आप तक पहुंचाएंगे और उसका हम सभी रसास्वादन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में हम फिर किसी रचनाकार के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।